शुगर में क्या खाना चाहिए? क्या मिक्स रोटी अच्छी होती है? तो क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इस तरह के सवाल अक्सर डायबिटीज के मरीज करते हैं। ये वीडियो हर एक डायबिटीज के मरीज के लिए गाइड होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, गेहूं और चावल कम क्यों खाने चाहिए? और भाई मिक्स रोटी अच्छी क्यों होती है? वैलिड सवाल है। गेहूं और सफेद चावल जो है, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें फाइबर कंपेरेटिवली कम होता है। जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारे खून में शुगर या ग्लूकोज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती कि उनका शुगर तेजी से बढ़ जाए, क्योंकि उनका जो शरीर है वो शुगर को ठीक से नहीं संभाल पाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप गेहूं और चावल कम खाएं। अब बात करते हैं मिक्स रोटी की। मिक्सी रोटी में हम कई तरह के अनाज जो है वो एक साथ मिला देते हैं, क्योंकि इन अनाजों में फाइबर और दूसरे जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कहीं ज्यादा होते हैं। जब हम फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो शुगर धीरे धीरे खून में एब्जॉर्ब होता है, वो एकदम से ब्लड में नहीं जाता। इसलिए मिक्स रोटी जो है शुगर कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है या शुगर के मरीजों के लिए अच्छी होती है। चलिए अब देखते हैं कि आप कौन कौन से अनाज को मिलाकर अपनी रोटी का आटा बना सकते हैं। ऑप्शंस तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन यहां मैंने आपको 3 बेस्ट ऑप्शंस दिए हैं और आई एम श्योर ये आपको फायदा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इन अनाजों को मिक्स करने का सही रेशियो भी बताऊंगा। तो देखिए, जो सबसे पहला होता है वो होता है जौ प्लस गेहूं का मिश्रण। जनरली आप 50-50% यानी कि दोनों का एक एक हिस्सा मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप 3 हिस्से जौ और एक हिस्सा गेहूं मिलाए तो ये बेहतर रहेगा। जौ में जो है देखिए खास तरह का फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रोल को कम करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है क्योंकि फाइबर ज्यादा होता है। ये आपके ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ने देता है, तो आपके लिए ये मिक्स रोटी का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, बेसन यानी कि चने का आटा प्लस गेहूं। इन दोनों को आप एक हिस्सा आप बेसन ले ले, दो हिस्सा गेहूं ले ले। बेसन से जो आपको देखिए प्रोटीन मिलेगा, फाइबर भी बहुत कुछ मिलेगा उसके अंदर। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है वो काफी कम होता है, मतलब ये शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। और ये कॉम्बिनेशन जो है देखिए टेस्टी भी लगता है। जनरली आपने गेहूं और बेसन की रोटी के साथ जब आप साग खाते तो बड़ा टेस्टी लगता है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है जो बाजरा प्लस गेहूं का। आप इसमें एक हिस्सा जो, एक हिस्सा बाजरा और दो हिस्सा गेहूं मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन खासकर सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। याद रखिए, इन ऑप्शंस में से आप अपनी पसंद और उपलब्धता और स्वाद के अनुसार कोई भी चुन सकता है। कोशिश करें कि अपने मिक्स आटे में गेहूं की जो मात्रा है वो 50% से ज्यादा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अब आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया गया बनाया हुआ डाइट प्लान, आप चाहे तो अपने डाइटिशियन से भी इसको वेट करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। किसी भी डायबिटीज के मरीज के लिए एक दिन का खान पान का तरीका कुछ जो है वो इस तरह का होना चाहिए। सुबह जल्दी उठे, करीब 6-7 बजे जो है आप उठते ही सबसे पहले एक गिलास हल्का गुनगुना या गर्म पानी पिए। ये रूटीन रखें, जिससे पेट भी आपका साफ रहेगा। इसमें अगर हो सके तो रात को भीगा हुआ जो आपका मेथी दाना है वो उसे मिला दें, आप इस मेथी दाने को भी खा जाए। इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल है। थोड़ी देर बाद आप करीब 30 से 45 मिनट तक की एक हल्की वॉक करें, योगा भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। फिर आप करीब 8 से 9 बजे के बाद अपना नाश्ते का टाइम फिक्स करें। यहां मैं आपको देखिए 3 ऑप्शंस दे रहा हूं नाश्ते के लिए भी। आपको जो आपके स्वाद के हिसाब से अच्छा लगे वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, या इसको अलग अलग दिनों पे भी आप एक एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन होता है करीब 1-1.5 रोटी जो है वो मिक्स अनाज की, जैसे हमने ऊपर बात की है, वो ले लें और 1 कटोरी सब्जी आप उसके साथ खाएं, जैसे पालक या लौकी। और या फिर आप दाल की भी 1 कटोरी साथ में ले सकते हैं। और आधा कटोरी जो है उबले हुए या अंकुरित चने आप इस्तेमाल करें। ऑप्शन 2, 1 कटोरी दलिया नमकीन मीठा नहीं, उसको आप दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑप्शन 3, बेसन का चिल्ला या मूंग की दाल का चिल्ला सब्जियों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तीनों ऑप्शंस में से सबके साथ आप कॉफी या चाय बिना चीनी की या बहुत कम चीनी वाली चाय या कॉफी आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आप मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे जो है करीब 11 बजे के आसपास कोई एक फल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड कम हो। इसमें मैंने काफी वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं। जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, ये या मुट्ठी भर रोस्टेड चने हो गए, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं आपके दोपहर के खाने पे, जो करीब आपको 1 से 2 बजे के बीच कर लेना चाहिए। तो आप 2 मिक्स अनाज की रोटियां, 1 कटोरी ब्राउन राइस ले सकते हैं सफेद चावलों की जगह। सफेद चावल इस्तेमाल ना करें। 1 कटोरी आप हरी सब्जी इस्तेमाल करें, जैसे तोरी,
घिया, गोभी, करेला ये आपको फायदा करेंगे। और 1 कटोरी दाल, मूंग या मसूर या कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में 1 कटोरी दही, इसको आप रायते के तौर पे भी ले सकते हैं। बूंदी रायता ना लें, इसमें खीरा या टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं। अब आती है शाम की स्नैक्स की बात, करीब 5-6 बजे के आसपास। तो आप इस समय पे जो है आप एक तो 1 कटोरी स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज कोई भी जैसे मूंग या चना, कोई भी अनाज अंकुरित ले सकते हैं। और साथ में आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुने हुए मखाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरमुरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मीठी चीज खाने से बचें। फिर आ जाती है रात के खाने की बात। रात का खाना आप करीब 7:30 और 8:30 के बीच आपको कर लेना चाहिए। कोशिश करें कि जो रात का खाना है हल्का हो और सोने से कम 2.5-3 घंटा पहले आप खा लें। इसके लिए मैं कुछ ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। जी, पहला ऑप्शन हो सकता है करीब 1 से 2 मिक्स अनाज की रोटी के साथ आप हल्की सब्जी या दाल इस्तेमाल करें, ज्यादा ना खाएं। ऑप्शन 2 हो सकता है सब्जियों का सूप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, या फिर आप पनीर ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो आप चिकन की जगह पनीर ले लें। ऑप्शन 3 क्या हो सकता है, 1 कटोरी खिचड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सफेद चावल इस्तेमाल ना हुए और ये तेल में बनी हुई ना हो। सोने से पहले अगर जरूरत है, ये जरूरी नहीं है, आप 1 गिलास दूध बिना चीनी वाला और कम फैट वाला ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूटीन के साथ कुछ और बातें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। दिन भर आप खूब पानी पिए। अपने रूटीन में रोजाना एक्सरसाइज को भी शामिल करें और डॉक्टर की सलाह से अपनी दवाएं सही वक्त पर लेते रहे, दवाइयों को मिस ना करें। स्ट्रेस कम रखें। स्ट्रेस भी जो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ाता है, तो स्ट्रेस ना होने दें। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, खुश रहने की कोशिश करें। अपनी पसंद का कोई हॉबी गेम ये आप अपनाएं। छोटे छोटे पोर्शंस में आप खाएं। एक बार में ज्यादा खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खाएं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 5 से 6 बार खाएंगे तो आपकी जो स्पाइक्स नहीं रहेंगी ब्लड शुगर के, ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, इंसुलिन अच्छे से काम करेगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कई बार आप जब दवाई खा रहे होते हैं तो कई बार हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड शुगर घट भी जाता है। उसके लिए आप हमेशा अपनी जेब में एक टॉफी रखें। जब भी आपको ऐसा लगे कि जैसे आपको पसीने आ गए, सांस फूलने लगी, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो इस समय आप ये टॉफी अपने मुंह में डाल सकते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर से कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो जब आप ब्लड शुगर की टैबलेट खाते हैं तो इधर टैबलेट खाए और ऊपर से खाना खा लो। ऐसे कभी ना करें कि आपने टैबलेट खाया और आप खाना खाना भूल गए, ये जानलेवा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आई एम वेरी श्योर रहेगा। याद रखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बस थोड़ी सी समझदारी और लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर भी करें और मेरे चैनल हेल्दी फॉर एवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।